हेलो व्यूअर्स, राम कमल विथ यू। आज हम एक कहानी के बारे में जानेंगे, जो कहानी ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा सीख देती है और कुछ जीवन में इसको समझ करके और उतारने से, इसको अमल करने से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। इस कहानी को लिखने वाले हैं लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय ने की इस कहानी के पात्र मुख्य रूप से 3 लोग होते हैं। एक कहानी जो है, एक पात्र जो पहला पात्र है राजा, और दूसरा पात्र है एक साधु हैं, और तीसरा पात्र जो है एक जो राजा का विरोधी है। 3 पात्र हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजा के मन में क्या चलता रहता है। राजा बहुत ही दक्ष होता है, फिर भी वो सोचता रहता है कि हम अपना काम और अच्छी तरह से कैसे करें। तो राजा के मन में 3 प्रश्न जो है उद्वेलित करते हैं उसको, और वो उन प्रश्नों के उत्तर चाहता है। ये जिज्ञासा होती है राजा के मन में। राजा अपने राज्य में सब से कहला देता है कि जो इन प्रश्नों का उत्तर देगा, 3 प्रश्न जो उसके दिमाग में है इनका उत्तर देगा, उसे भारी इनाम मिलेगा। वो प्रश्न कौन थे? पहला प्रश्न ये था कि हमारे सामने महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, और दूसरा प्रश्न था कि किसी भी कार्य करने का सही समय कौन होता है, और तीसरा ये था कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसका खोज करके वह जानना चाहता था कि इसके उत्तर क्या होंगे। राजा ने इन प्रश्नों के उत्तर के लिए लोगों को सूचित किया, और लोग आने लगे, उसको उत्तर देने लगे। इन प्रश्नों का उत्तर विभिन्न प्रकार के थे। जैसे राजा को ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो बहुत बुद्धिमान हों, और कोई कहता था कि जादूगर जो है सही समय के बारे में बता सकते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के जो है उत्तर राजा के सामने आ रहे थे, लेकिन राजा उनसे संतुष्ट नहीं था। राजा एक साधु का नाम सुन रखा था कि बहुत ही अनुभवी हैं और बहुत सारे बहुत तरह के ज्ञान से परिपूर्ण हैं। तो वो राजा उनके पास जाना चाहते थे। राजा ने निर्णय लिया कि हम जाएंगे, लेकिन राजा ने सुन रखा था कि वो सामान्य व्यक्तियों से ही मिलते हैं, बड़े लोगों से नहीं मिलते हैं। तो राजा एक सामान्य व्यक्ति का कपड़े पहन करके अपने जो सिपाही थे उनको दूर करके और साधु के पास पहुंच गया। साधु उस समय जो है अपने झोपड़ी के सामने खुदाई का कार्य कर रहे थे। तो जब राजा के जाने पर राजा ने कहा हमको 3 प्रश्नों के अपने उत्तर चाहिए। तो राजा की बातों पर साधु ध्यान नहीं दिए और अपना काम करते रह गए। फिर देखा राजा ने कि साधु जो थक गए हैं, उनके पसीना पसीना हो रहा है। तो साधु से राजा ने कहा कि आप फावड़ा हमको दीजिए, और फावड़ा लेकर के खोदने लगा। उस तरह कार्य करते करते राजा भी थक गया, और फिर जो है थक गए। और उसके बाद में एक व्यक्ति, शाम हो गई तो एक व्यक्ति दौड़ा आया, जो अपना पेट पर हाथ रखे हुए था, उसके पेट से खून बह रहा था। और तुरंत साधु और दोनों मिलकर के उसको पट्टी लगाए। फिर भी अपने कपड़े से प्रयास किए, नहीं हुआ। फिर किसी तरह से कपड़े बांध करके उसको जो है उसका खून रोके। सुबह हुई, आदमी जो है बोला कि हम आपके बहुत आभारी हैं, आप हमारी जान की रक्षा किए हैं। तो राजा ने पूछा कौन हो भाई, आप कौन हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपका दुश्मन हूँ, मैं आपको मारने के लिए आया हूँ।
तो जब वह राजा जाना तो कहा ठीक है, अच्छा हो गया कि हमारी दुश्मनी ख़त्म हो गई। और राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि ठीक है। उसके बाद अब राजा सुबह साधु जी के पीछे पड़ गए, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। साधु ने कहा कि आपके प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। राजा ने कैसे? तो साधु ने बताया कि जिस समय आप मेरे पास आए थे, आप काम कर रहे थे, तो मैं आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था। और जब वह व्यक्ति आपके सामने आया तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति का जो आप सेवा कर रहे थे वो सही समय था और आप सही कार्य कर रहे थे। उनके कहने का तात्पर्य यही था कि जो वर्तमान में जो भी आपके सामने होता है उससे वही आपका सही समय होता है, वही महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए ही कुछ करना चाहिए और इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कब क्या होगा, इसके बारे में कोई नहीं होता। दिस वॉज द टॉलस्टॉय मैसेज। एग्जैक्टली ही सेड दैट हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमारे सामने जो भी है उसके लिए कुछ करते रहना चाहिए। ये है हिंदी में कहानी। लेट अस गो फॉर द रीडिंग। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। बहुत दिनों पहले की बात है, एक बहादुर और दयालु राजा थे। ही वॉन्टेड टू सर्व हिज पीपुल वेल। वह अपने लोगों का अच्छी तरह से सेवा करना चाहते थे। Once a thought came into the mind of king. He thought he would never fail if he knew three things. एक बार उनके दिमाग में आया कि अगर हम 3 चीज़ जानते हैं तो कभी फेल नहीं होंगे। फर्स्ट क्या था? व्हाट इज़ द राइट टाइम? सही समय क्या है टू बिगिन समथिंग, कोई चीज़ शुरू करने का। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कैसे लोगों को हमको सुनना चाहिए। और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसके लिए क्या है करने के लिए। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा इनाम देंगे जो इस प्रश्नों का उत्तर देंगे। मैनी लर्नड मैन केम टू द किंग बट ऑल द डिफरेंट आंसर इन रिप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन। Some said king must prepare a timetable and follow it strictly. बहुत सारे विद्वान लोग आए और सारे लोग प्रश्नों का उत्तर देने का अलग अलग उत्तर दिए। पहले किसी ने कहा कि टाइम टेबल बना लेना चाहिए। अदर्स सेड इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। किसी ने कहा कि असंभव है, इस तरह नहीं, असंभव है कि क्या सही समय होगा, एक प्रॉपर टाइम। सम अदर्स सेड ओनली मैजिशियंस could look into the future and tell the right time for an action. कुछ ने कहा कि जादूगर ही बता सकते हैं कि कौन जो है सही समय होता है। हम टॉलस्टॉय के 3 क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं इस पार्ट को। इक्वली डिफरेंट वे द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा जो प्रश्न था उसके उत्तर भी अलग अलग थे। सम सेड द राइट पीपल वर द किंग टू लिसन टू वेयर हिज advisors. Others said his soldiers were the most important to him. कुछ ने कहा कि जो उसके सैनिक जो है महत्वपूर्ण होते हैं, किसी ने कहा कि सलाहकार महत्वपूर्ण होते हैं। To the third question, some said most important thing was science, others said it was warfare and others said it was religious worship. तीसरा जो प्रश्न था तो उसमें काम के बारे में था, तो विज्ञान के बारे में बताया, किसी ने रणनीति के बारे में बताया, किसी ने धार्मिक पूजा के बारे में बताया। King was not satisfied with any of these answers, so he decided to seek the advice of renowned poet. जितने उत्तर थे उससे राजा संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने निर्णय किया कि एक विद्वान साधु से सलाह लें। So the king put on simple clothes, क्योंकि hermit lived in the wood which he never left. hermit जो है लकड़ी रहते थे और वो कभी छोड़ते नहीं थे वो जगह। ही ओनली मेट कॉमन पीपल, सामान्य लोगों से मिलते थे, इसलिए उन्होंने कपड़े अपने बदले। ही लेफ्ट हिज हाउस विथ हिज बॉडीगार्ड्स एंड वेंट अराउंड टू सी द हर्मिट। वो अकेले जो है
अपने बॉडीगार्ड को छोड़ करके गए। As the king reached the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे पहुँचे उन्होंने देखा कि हर्मिट जो है ग्राउंड जो है डिगिंग कर रहे थे। कौन? साधु जो है खुदाई कर रहे थे। हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, और साधु जो है बूढ़े थे और कमज़ोर थे। ही ब्रेथ्ड हैवीली एज ही वर्क, जैसे वो काम कर रहे थे वो बहुत भारी सांस ले रहे थे। एज द किंग reached it is over, the king went up to him and said, "O wise hermit, I have come to seek the answers to 3 questions." हे बुद्धिमान साधु, मैं 3 प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग इन राइट टाइम, सही समय में मैं सही काम कैसे कर पाऊँगा। एंड हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर मी, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए कौन। एंड व्हाट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन, किस बात पर हमें पहला ध्यान देना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग, हर्मिट ने सब कुछ सुना साधु ने, लेकिन कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खुदाई करते रह गए। यू आर टायर्ड, तुम थक गए होगे। सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, मैं फावड़ा ले लेता हूँ, आपके लिए खुदाई कर देता हूँ। द किंग थैंक्स सेड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद। गिविंग द स्पेड टू द किंग, ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो राजा को फावड़ा दे करके और ज़मीन पर बैठ गए। 1 hour passed, अनदर 1 घंटा हो गया, दूसरा भी। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य डूबने लगा। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, ओ वाइस मैन, प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस। खोदते खोदते लास्ट में रुक गया राजा, बोला कि हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इफ़ यू कांट गिव मी नन टेल मी सो आई विल रिटर्न होम, अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप बताइए, मैं वापस चला जाऊंगा। हियर कम्स समथिंग रनिंग, तभी देखा कि कोई आ रहा था दौड़ते हुए। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा कि कोई दौड़ते हुए आ रहा है। लेट अस सी हु इज, चलो देखते हैं कौन है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ ए bearded मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, राजा जो है चारों तरफ देखा और देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है क्या दौड़ते हुए आ रहा है। His hands were pressed against his stomach from which bleeding was flowing, उसके हाथ जो है पेट पर थे जहाँ से खून बह रहा था। When he reached the king's side, the man fainted. जब किंग जो है के तरफ गया तो वह बेहोश हो गया। There was a large wound in his stomach. उसके पेट में जो है बड़ी चोट लगी हुई थी। The king washed and bandaged it with handkerchief and rebandaged it until the bleeding stopped. अपने रुमाल से बैंडेज किया और फिर दोबारा किया, तब तक किया जब तक कि खून रुक नहीं गया। The man felt better and asked for water. आदमी जो है अच्छा महसूस किया, पानी मांगा। The king brought fresh water for him. राजा ने ताज़ा पानी लाया उसके लिए। By the time sun had set and air was cool. सूर्य जो है डूब गया था, हवा जो है ठंडी हो गई थी। The king with the help of hermit carried his wounded man into the hut and lay him down on the bed. दोनों जो है एक दूसरे की मदद करके उसको लेके गए और बेड पर उसको लेटा दिए। When he woke up, he saw the bearded man looking at him. जब वो जागे तो फिर राजा ने देखा कि वो उसके तरफ देख रहा था, दाढ़ी वाला व्यक्ति। Forgive me, said the bearded man in a weak voice.
एक धीमी आवाज़ में बोला उसने, आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता, हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। राजा ने कहा कि मैं आपको जानता नहीं, मैं किस लिए आपको माफ़ करूं। सेड द किंग, राजा ने कहा, यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आप मुझको नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन हूँ। एंड यू हैव पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी, आपने हमारे भाई को डेथ में मार डाला है, या तो मतलब सजा दिया है मृत्यु का, और हमारी प्रॉपर्टी आपने सीज कर दिया है, छीन लिया है। आई न्यू दैट यू हैड गॉन अलोन टू मीट द हर्मिट, मैं जब जाना कि राजा जो है अकेले गए हैं हर्मिट से मिलने के लिए, साधु से। आई हैड प्लान टू किल यू, मैं आपको जान से मार देना चाहता था। बट व्हेन यू डिड नॉट रिटर्न, जब वापस आप नहीं आए, आई केम आउट, वापस नहीं आए तो मैं वापस आया। माई हाइडिंग प्लेस, छुपा रहा मैं, और योर बॉडीगार्ड्स से छुपा रहा, और बॉडीगार्ड्स ने जब बाहर निकला तो वाउंडेड मी, मुझको घायल कर दिया। यू ड्रेस्ड माई वाउंड्स एंड सेव्ड माई लाइफ, आपने हमारे घाव को ड्रेसिंग करके जो है क्या किया, हमको हमारे जीवन को बचाया है। इफ़ आई लीव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आई फॉरगिव मी, अगर मैं जिंदा रहा तो आपका मोस्ट जो सबसे विश्वास पात्र जो नौकर है उसकी तरह से मैं आपका सेवा करूंगा, मुझको माफ़ कर दीजिए। किंग वॉज हैप्पी टू हैव ऑन ओवर हिज एनिमी सो इसली, राजा खुश था कि अपने दुश्मन पर इतना आसानी से विजय पा चुका है। द किंग प्रॉमिस हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, राजा ने उसको उसका जो प्रॉपर्टी था उसको वापस करने का वादा किया। जो दाढ़ी वाला आदमी था वह राजा को धन्यवाद दिया। बिफोर लिविंग किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, जाने से पहले वह साधु से राजा मिलना चाहते थे। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द फील्ड, हर्मिट जो है साधु खेत में बीज बो रहे थे। किंग सेड टू हिम, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, राजा ने कहा कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, साधु ने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, सेड द किंग, राजा ने कहा इसका क्या मतलब, आपने जवाब दे दिया। यस, इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे, अगर आप हमारे लिए खुदाई नहीं किए होते आप चले गए होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me, अगर आप गए होते तो आपको मार दिया होता, और आपको ये सोचना चाहिए कि आप हमारे साथ थे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड, सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी कि आप जो है खेत की खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और जो मेरे साथ आप कर रहे थे, काम जो कर रहे थे, वही सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, बाद में जो हमारे पास वो आदमी दौड़ कर आया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे महत्वपूर्ण था कि जब आप उसका देखभाल कर रहे थे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था आप जो किए वो उसके लिए वो जो है महत्वपूर्ण था, सबसे महत्वपूर्ण था। रिमेंबर दैट इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट द टाइम इज नाउ, वही महत्वपूर्ण है जो अब का समय है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ, आप जिसके साथ हैं वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। और द पर्टिकुलर मोमेंट, विशेष समय में। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई भी नहीं जानता है भविष्य में क्या होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड, दैट person good because we are sent to his
world for that only. Most important thing is to do that person good because you are sent to do this work for that only. हम लोग को यही है कि आप अच्छा करें और वही जो है महत्वपूर्ण है और इसी के लिए हम संसार में हैं। ये है एक कहानी लियो टॉलस्टॉय की। In this we have learned certain lessons that none knows what will happen in future. So what is job is to think about present and whatever you can do for the people or the person who are related to you, yeah, to whom you are for betterment, a good thing, that is only the real service, real act. Thank you for being with me. Thank you very much.